जयपुर के दिल में एक और हादसा, एक और मौत और एक बार फिर सवालों के कटघरे में है नगर निगम। जयपुर के सुभाष चौक के झिलाई हाउस में सुबह सुबह की चाय के साथ एक जिंदगी चुपचाप मलबे में दफन हो गई और जिम्मेदारों के मुंह पर अब भी ताले हैं। क्या ये सिर्फ एक जर्जर मकान का गिरना था या फिर सरकारी उदासीनता की दीवारें अब लोगों पर गिरने लगी? किसी को नोटिस नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब परिवार गम में डूबा है, मोहल्ला डरा हुआ है, लेकिन अफसर अपने कागजों में सब ठीक बता रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक सिस्टम की चुप्पी एक परिवार की चीखों में बदल जाती है। देखिए, सुनिए और सोचिए, कहीं अगला नंबर आपके मोहल्ले का तो नहीं। जयपुर शहर एक बार फिर रो पड़ा है। इस बार दर्द झिलाई हाउस से निकला, जहां गुरुवार सुबह एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया और अपने साथ एक और जिंदगी ले गया। धन्नीबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला मलबे में दब गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी बहू सुनीता गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की लापरवाही से हुई एक और सुनियोजित मौत। नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर मौके पर आई और दावा किया कि हमने तो नोटिस दिया था, लेकिन मकान मालिक साफ कहता है मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अगर निगम ने वाकई नोटिस भेजा था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं भेजा था तो झूठ बोल कौन रहा है? किसे बचाया जा रहा है और किस कीमत पर? इंसानी जान की। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि हादसे के बाद नगर निगम की रेस्क्यू टीम 2 घंटे बाद पहुंची। क्या यही है स्मार्ट सिटी जयपुर, जहां लोग मलबे में दबे दम तोड़ते रहे और जिम्मेदार अफसर चाय की चुस्कियों में मशगूल रहे? ये सवाल सिर्फ झिलाई हाउस का नहीं, पूरे जयपुर शहर का है, क्योंकि ये मौत, ये मलबा और ये सिस्टम अब एक कहानी नहीं, एक चेतावनी बन चुके हैं। मानसून से पहले जयपुर नगर निगम ने खुद 48 जर्जर इमारतों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन सवाल ये है कि लिस्ट बनाना काफी है या उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। किशनपोल क्षेत्र की 8 बिल्डिंगों को सील कर दिया गया, पर बाकी का क्या हुआ? और अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ ये हादसा? क्या अधिकारी तब तक इंतजार करेंगे जब तक हर वार्ड से एक एक लाश ना उठ जाए? ध्यान दीजिए, इसी इलाके में 12 दिन पहले एक और हवेली ढही थी, जिसमें बाप बेटी की मौत हो गई थी। 2 हफ्तों में 3 मौतें और अब भी कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। धन्नीबाई की मौत पर उनके रिश्तेदार सिर्फ एक बात कहते हैं, हमें पहले बताया गया होता तो शायद हम ये जान बचा सकते थे। और यही सबसे कड़वा सच है। सिस्टम को सब पता था, लेकिन कुछ किया नहीं गया। क्यों? क्योंकि झिलाई हाउस जैसे इलाकों में रहने वाले लोग वोट बैंक नहीं है, क्योंकि ये शहर के शोकेस का हिस्सा नहीं है। हम खुलकर पूछते हैं, क्यों नहीं जयपुर नगर निगम पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए? क्यों नहीं स्थानीय पार्षद की जवाबदेही तय की जाए? क्यों नहीं रेस्क्यू टीम की देरी पर कार्रवाई हो? क्यों नहीं सिस्टम की लापरवाही के लाइसेंस को रद्द किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसी तरह चुपचाप लाशों के ढेर गिनते रहेंगे? आखिर कब तक? अगली बार ये मलबा आपके किसी अपने पर भी गिर सकता है, इसलिए अब वक्त है सवाल उठाने का, सिस्टम को आईना दिखाने का। ध्यान रखिए, नोटिस से जिंदगी नहीं बचती, कार्रवाई से बचती है। और जब सिस्टम सिर्फ नोटिस बांटता है, तब माएं मलबे में दफन होती है, बहुएं कराहती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ई न्यूज भारत के साथ।